गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर सेकेंड। लास्ट टॉपिक था हमारा फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, लेकिन आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हमने जो लास्ट टॉपिक था उसमें बताया था आपको पॉलन ट्यूब, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे उनका निर्माण पॉलन ट्यूब तक कैसे होता है, और वही पॉलन ट्यूब जो है यानी कि जो एंथर है वो फीमेल गैमेटोफाइट में या एम्ब्रियो सैक में किस तरीके से एंटर होते हैं और नेक्स्ट सेल को रिप्रोड्यूस कराते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एग सेल। ओके, जो आपका फीमेल गैमेट्स होते हैं प्लांट्स का जो फीमेल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड आपका गाइनीशियम। क्या कहलाता है? गाइनीशियम कहलाता है। एक बार हम आपको फिर से जो फीमेल पार्ट है प्लांट्स का उसको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। That is stigma, style, and then next ovary। ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। देखिएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? कार्पेल। किसका निर्माण करते हैं? इसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल बोलते हैं या फिर पिस्टल बोलते हैं। ये प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। देखिएगा जो स्टिग्मा होता है ये कैसा होता है? आपका डिस्क शेप होता है। ऊपर से देखिएगा फ्री फॉर्म होता है फर्स्टली, और दूसरा ये आपका डिस्क शेप होता है। किस शेप में प्रेजेंट होता है? ये आपका डिस्क शेप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्टाइल। जो स्टाइल होती है वो आपकी एक स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपकी क्लैंड्रिकल होती है, होलो यानी कि खाली होती है, और इलोंगेटेड ट्यूब की तरह होती है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी स्टाइल को, जो कि स्टिग्मा के नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है ये स्टाइल कहलाता है। स्टाइल अटैच विद ओवरी, ओवरी अटैच विद ओव्यूल। ये सारे का सारे सिस्टम एक दूसरे से अटैच होते हैं जो कि कंप्लीटली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को शो करता है। ओके, देखिएगा ओवरी इट्स रिप्रोड्यूस मेगा स्पोर। आपका जो ओवरी था, ओवरी के अंदर अभी हमने क्या बताया? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली। जब एंथर यानी कि जो पोलन ट्यूब थी, ठीक है, उसके जो एंथर थे वो पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर आते हैं? स्टिग्मा से स्टाइल में एंटर करते हैं। इस स्टाइल से एंटर करते हुए आपकी ओवरी में जाते हैं। ओवरी से ओव्यूल में फर्टिलाइज करते हैं, जिससे क्या बनते हैं? मेगा स्पोर। मदर सेल्स का निर्माण होता है, यानी कि बहुत सारे क्या बनते हैं? आपके फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये आपका एक फ्री स्ट्रक्चर था किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का इन प्लांट्स। एक कंडीशन में देखिएगा जो आपका फीमेल पार्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, जो फीमेल पार्ट होता है उस पार्ट को यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको बोलते हैं गाइनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। या हम कह सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो होते हैं, जो फीमेल पार्ट होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? गाइनेशियम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिट ऑफ गाइनेशियम इज कॉल्ड कार्पेल। जो यूनिट होती है मैंने भी बताया, जो स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी था, जो एक यूनिट है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्पेल बोलते हैं या फिर हम इसको पिस्टल बोलते हैं। ओके, द कार्पेल आर डिवाइडेड, आपका पिस्टल और डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। ओके, क्लियर हुआ बच्चे? अब देखिएगा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि जो वो एंथर थे, एंथर ने क्या किया था? स्टिग्मा के अंदर पोलन ट्यूब के थ्रू जो एंथर को एंटर कराया था, उससे जो आपका ओवरी तक ओव्यूल गए थे, यानी कि जो पोलन ट्यूब के थ्रू जो माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो एंड मेगा, अभी हमने एक माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम का नाम लिया है।
ठीक है। इन दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे इनका जो फॉर्मेशन होता है वो मेल पार्ट्स में होता है। ओके, अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, जो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं, जो फॉर्मेशन होता है वो प्लांट्स के मेल पार्ट्स में होता है। अब हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे हमने यूज करना है मेगास्पोरेंजियम, यानी कि जो गैमेट्स बनते हैं वो किस फॉर्म में बनते हैं, मेगास्पोरेंजियम फॉर्म में बनते हैं। अब देखिएगा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज नोन एज आपका इंट्यूगमेंट मेगास्पोरेंजियम। जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल इज आल्सो नॉन एज इंट्यूगमेंट यानी कि मेगास्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। अब यहाँ से आपका मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो छोटी सी गैमेट्स है वो किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉपर आपका मेच्योरिटी लेवल को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अभी आगे। देखिएगा इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, अभी मैंने बताया ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज इंट्यूगमेंट मेगास्पोरेंजियम। देखिएगा इसके लिए हम आपका मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये सिंगल ओव्यूल है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के थ्रू जो है इसमें आपका ये क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। जो मेगास्पोरेंजियम की वॉल है इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम वो एंटर किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। देखिएगा इसमें ये सबसे आउटर पार्ट जो होता है उसको आउटर इंट्यूगमेंट कहते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट, एंड जो इनर लेयर होता है वो आपका कहलाता है इनर इंटेग्यूमेंट। एंड देन लास्ट इज आपका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के जस्ट अंदर की साइड जो होता है एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक। अब इसमें 2 एंड दिखाई दिए गए हैं, ठीक है। ये जो पोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको ऊपर की साइड, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड लास्ट इज चलेजा एंड। फर्स्ट इज माइक्रोपाइलर एंड सेकेंड इज चलेजा एंड ये जो स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, ध्यान देना, जो स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल या फिर स्टॉल्क एंड एम्ब्रियो सैक, या न्यूक्लियस के बीच में जो ये गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, या जो प्लेटफॉर्म, ये जंक्शन जो होता है ये इसको बोलते हैं हीलियम। क्या बोलते हैं बच्चे, हीलियम, हीलियम बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिएगा इसमें जो आउटर एंड इनर इंटीग्मेंट होते हैं, ये 2 बाहरी लेयर होती हैं, ठीक है। इंटीग्मेंट जिसको बोलते हैं इंटीग्मेंट, ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं, किसको, एम्ब्रियो सैक्स को, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो सैक है आपका इसको प्रोटेक्ट करती हैं। और आपका माइक्रोपाइलर एंड, ये दोनों क्या वर्क करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। देखिएगा जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। किस चीज का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो देखिएगा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जो लास्ट टाइम आपका लास्ट वीडियो में देखा था आपने, जो पोलन ट्यूब होती है उस पोलन ट्यूब्स के थ्रू
जो माइक्रोस्पोर होते हैं या जो आपके मेल स्पर्म्स होते हैं या आपके मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो एंटर करते हैं, जो एंटर करते हैं उस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं बच्चे? इस माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। इस माइक्रोपाइलर एंड से ही जो आपके मेल गैमेट है वो एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। इसमें जो फॉर्मेशन होता है ओव्यूल का, इसमें 2 ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जब पोलन ट्यूब से 2 न्यूक्लियस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, 2 न्यूक्लियस रिलीज होते हैं। उन 2 न्यूक्लियस से क्या होती है, एक नई सेल्स का डेवलपमेंट होता है। अब वही 2 न्यूक्लियस जो है, इसका जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोपाइलर एंड के 2 न्यूक्लियस एंटर करते हैं। कहाँ पर एंटर करते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करते हैं। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या होता है बच्चे, जो न्यूक्लियस होता है उससे फ्यूज होकर के एम्ब्रियो सैक के अंदर एक नए सीड का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? ओके, ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो आउटर, अब इसमें क्या, जब मैच्योरिटी में बढ़ता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जो इसका ओव्यूल है, ठीक है, जो इसका ओव्यूल होता है बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसका जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल इसका? सीड में। कब होता है? जब पोलन ट्यूब से जो मेल गैमेटोफाइट है वो फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर करते हैं तो ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जिसकी ओवरी वॉल होती है, जो ओवरी की वॉल होती है वो क्या कहलाती है? फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल और पेरिकार्प, पेरिकार्प का निर्माण करती है। आपका जो ओव्यूल है फॉर्मेशन के बाद, जब इनका मेल एंड फीमेल का फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन के बाद जो ओवरी होती है, सॉरी जो ओव्यूल होते हैं बच्चे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। और ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी उसका जो फर्स्ट फ्रेम यानी कि फर्स्ट सेल कन्वर्टेड होने के बाद में जो फर्स्ट सेल होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं बच्चे? पेरिकार्प बोलते हैं। अब देखिएगा इसके आउटर एंड इनर इंटिगमेंट जो होते हैं। अब इसमें क्या हुआ देखिएगा, ये जो ओवरी की वॉल थी इसमें आपका ओव्यूल और आपका ओवरी एंड ओवरी की वॉल जो थी कन्वर्टेड हो गई, ठीक है, सीड में, फ्रूट में और पेरिकार्प में। अब आपके इंट्यूगमेंट यानी कि जो दोनों लेयर हैं, ये आउटर एंड इनर आपकी जो लेयर होती हैं ये आपकी टेस्टा और टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। आउटर लेयर एंड आपकी इनर लेयर टेस्टा एंड फर्स्ट टेस्टा सेकेंड टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब ये टेस्टा और टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाती है एक ये मोटा आवरण बनाती हैं, यानी कि एक मोटी लेयर बनाती है जो कि आपस में अटैच्ड होती है। इसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट आपने लास्ट 11th में पढ़ा होगा सीड कोट, ठीक है। तो वही क्या होता है, जब इनका फॉर्मेशन होता है मेल और गैमेट का, उस कंडीशन में क्या होता है, जब ओवरी का डेवलपमेंट होता है, इसमें सीड का जो जनरेशन होता है, वहाँ पे आपकी जो आउटर लेयर होती हैं, इंट्यूगमेंट जो होते हैं आउटर इनर, वो टेस्टा और टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेस्टा और टेगमेंट आपस में अटैच होकर के सीड कोट का निर्माण करती हैं, यानी कि बाहरी आवरण का निर्माण करती हैं। ओके, क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है। अब देखिएगा इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब ये किताब का एम्ब्रियो सैक के अंदर सारी की सारी फॉर्मेशन हुई। अब डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो सैक का। अब पूरी वॉल आपको हमने बता दी क्या क्या फॉर्मेशन है। अब जो आपका एम्ब्रियो सैक था इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें जो सीड एंटर पोलन ग्रेन के थ्रू जो सीड एंटर किए थे उसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, वो हम आपको बताते हैं अभी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स में मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। क्या होती है बच्चे मेल गैमेटोफाइट में? मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेट।
जो आपके देखिएगा जो मेगा स्पोर होते हैं, मेगा स्पोर इज द फर्स्ट फीमेल गैमीट होते हैं जो कि निर्माण करते हैं आपका गैमेटोफाइट्स का। किसका निर्माण करती हैं? गैमेटोफाइट्स का निर्माण करते हैं। इसमें देखिएगा द मेगास्पोर ग्रो इन साइज एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। द मेगास्पोर ग्रो इन साइज, जो मेगास्पोर होते हैं वो ग्रो करते हैं किसमें? साइज में, एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि एग सेल होती है। एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं? न्यूक्लियर आपका न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, वन सेल होती है, फॉर्मेशन होता है, जो एंटर किया था आपका क्या अभी बताया था मैंने आपको, देखिएगा जो स्टिग्मा के थ्रू पोलन ट्यूब से एम्ब्रियो के अंदर जो सीड आपके एंटर किए थे वो कैसे होते हैं? आपके डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं। कैसे न्यूक्लियस होते हैं? डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि इसका फॉर्मेशन बताते हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। भाई अब क्या हुआ, फॉर गैमेटोजेनेसिस आप सोच रहे मैम बता रही हैं कि गैमेटोफाइट्स, ठीक है, या फिर गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। वो गैमेट ही होते हैं जो आपके मेल पार्ट से, ठीक है, पोलन ट्यूब से एंटर किए थे एम्ब्रियो सैक के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एंटर किए थे। अब उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन होगा। जब फॉर्मेशन होगा तो उससे गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि आपका फॉर्मेशन होगा प्रोड्यूस का, किसका? गैमीट्स का। अब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगी, कब होगी? जब इसमें आपका देखिएगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है प्लांट्स के, उसमें क्या होता है आपका मियोसिस एंड माइटोसिस होती है। अब आप देखना है आपको मियोसिस किस कंडीशन में होती है एंड माइटोसिस किस कंडीशन में होती है, इनका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है गैमीट्स का। इसमें क्या होता है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड सेल्स होती है M1। इसमें ये देखिएगा मियोसिस फर्स्ट होती है। जब मियोसिस फर्स्ट होती है तो इसमें एक न्यूक्लियस से क्या होता है? दो न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। कितने न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं बच्चे? दो न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि दो सेल्स डेवलप हो जाती हैं। और ये जो होती है आपकी फर्स्ट सेल मेगास्पोर मदर सेल, देखिएगा इसका जो फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल से होता है। और ये कैसी होती है? 2n नंबर क्रोमोसोम्स को शो करती हैं, 2n नंबर क्रोमोसोम्स को शो करती है। अब इसमें देखिएगा मियोसिस फर्स्ट हुई थी। मियोसिस फर्स्ट में जो न्यूक्लियस था यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स थी वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाती है, यानी कि अपने जैसी दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेती है। अब देखिएगा ये दो स्टेज थी, ठीक है, एक सेल थी तो डिप्लॉयड, लेकिन क्या हुआ? इनका फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या हुआ आपका? ये फर्दर डिवाइडेड हो गए मियोसिस के द्वारा। दो सेल्स में ये मियोसिस सेकंड होती है, उस कंडीशन में ये जो फॉर्मेशन होता है आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता था, 4 न्यूक्लियस में डेवलप हो जाता है। कितने न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर बच्चे? आपके 4 न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। जब 4 न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, देखिएगा न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण क्या होता है? ये 3 सेल आपकी डीजेनरेट हो जाती हैं। सॉरी, आपकी क्या हो जाती हैं? ये डीजेनरेट हो, सॉरी हाँ, ये आपके डीजेनरेट हो जाती हैं सेल्स, और एक एक्टिव हो जाती है। ये जो 3 सेल डीजेनरेट हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती है, वो किस कारण होती है? इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं हो पाता है, इसलिए ये सेल्स कैसी हो जाती हैं? डीजेनरेट हो जाती हैं। एक सेल एक्टिव रहती है। अब यही जो एक सेल होती है, अब यहाँ पर देखिएगा कैसा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन हो रहा था, यानी कि मियोसिस डिवीजन कैसे डिवीजन हो रहा था बच्चे? मियोसिस डिवीजन हो रहा था। मियोसिस डिवीजन में यानी कि जो मेगास्पोर थे, मेगास्पोर मदर सेल्स थी, वो मियोसिस के द्वारा एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियस का निर्माण करती है। फर्दर जब इसका मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड में जो ये 2 सेल्स हैं वो 4 सेल्स का निर्माण करती है। इन 4 सेल्स में से 3 सेल्स जो होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं क्योंकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं हो पाता है, और एक सेल अब क्या होती है? ये एक्टिव रह जाती है। अब जो ये एक सेल होती है ये क्या करती है? माइटोटिक डिवीजन करती है। कैसे डिवीजन करती है? माइटोटिक सेल डिवीजन करती है। माइटोटिक सेल डिवीजन करती है। अब ये जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो एक सेल एक्टिव थी वो क्या करती है? माइटोटिक डिवीजन से क्या है? माइटोटिक डिवीजन से M1 यानी कि माइटोटिक 1 से कितनी सेल्स का निर्माण करती है बच्चे? 2 सेल का निर्माण कर लेती है। ओके, 2 सेल का निर्माण करती है। अब फर्दर इसमें क्या होता है? मियोसिस सेकंड में क्या होता है आपकी? ये 2 सेल फर्दर डिवाइड होकर के 4
सेल्स का निर्माण करती हैं। ओके, क्लियर हुआ? ये माइटोटिक सेल डिवीजन चल रहा है। माइटोटिक सेल डिवीजन में फर्दर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड एंड मियोसिस थर्ड। मियोसिस थर्ड में ये सेल्स जो होती हैं फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए 1 से कितनी सेल्स डिवाइड हुई मियोसिस के माइटोटिक के द्वारा 2 सेल। फिर फर्दर माइटोटिक सेकंड में जो 2 सेल्स थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, 4 सेल्स को डेवलप करती हैं। अब जो 4 सेल हैं माइटोटिक 3 डिवीजन के द्वारा कितने में 8 न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट करती हैं। कितने का निर्माण करती हैं, 8 न्यूक्लियाई का निर्माण करती हैं। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में जो मियोसिस एंड माइटोसिस होती है, देखिएगा मियोसिस एंड माइटोसिस का जो फॉर्मेशन होता है देखिएगा कितना 1 2, यानी कि जो मियोसिस हो रही है वो 2 स्टेज में हो रही है। कितने स्टेज में हो रही है बच्चे, 2 स्टेज में हो रही है। एंड माइटोटिक जो हो रही है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। अब जो ये 8 न्यूक्लियाई है ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, मेगास्पोरेंजियम में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आपका मेगास्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। अब देखिएगा ये जो न्यूक्लियाई है ये एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब ये 4 सेल्स किस तरीके से डिवाइड होती है या किस तरीके से अरेंज होती है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये सेल्स को आगे जनरेट करती है फीमेल गैमेटोफाइट में, वो देखिएगा बच्चे। इसमें आप कितनी सेल्स डेवलप हुई थी, सेल कितनी थी, 8 सेल बनी थी। ठीक है, देखिएगा जो एम्ब्रियो सैक होता है हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया है बच्चे। पोलन ट्यूब से एंटर करते हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। इसका फॉर्मेशन होता है ओवरी एंड उसका जो ओव्यूल होते हैं डेवलप हो जाती है, सीड कोड डेवलप हो जाता है। अब क्या बचता है, केवल एम्ब्रियो सैक बचता है। उससे पहले इसके अंदर मतलब इससे पहले जो हमने अभी बताया था 8 जो न्यूक्लियस बनते हैं माइटोटिक एंड मियोसिस के थ्रू, वो 8 सेल्स को डेवलप करती है। वो 8 सेल्स जो होती हैं आपका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो 8 सेल हैं ये कैसे अरेंज होती हैं। 3 सेल दैट इज 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिएगा जो 8 सेल्स थी वो किस तरीके से अरेंज हुई हैं। फर्स्ट जो होती है जिसको फर्स्ट एंड होता है जिसको हमने माइक्रोपाइलर बोला था। अब कंडीशन क्या होती है, जो ये कंडीशन क्या होती है, जो है एम्ब्रियो सैक होता है, हमने आपको चेले से एंड बताया था, वो एंड क्या था आपका, देखिएगा जो ओव्यूल के जस्ट इधर था। दैट इज माइक्रोपाइलर एंड नेक्स्ट इज चेलेजन। ओके,
अब देखिएगा इसमें जो हम इसका रिप्रोड्यूस कराते हैं यानी कि जिसका फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, इन सेल्स को इस तरीके से रखा जाता है ताकि जो आपका चलेजा एंड है वो ऊपर की साइड आ जाता है। देखिएगा इसको इस तरीके से फिक्स किया जाता है ओव्यूल के अंदर, तो उस कंडीशन में चलेजा एंड जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। जो चलेजा एंड अपर पार्ट है आपका, उसके साथ अटैच होती हैं 3 सेल्स जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये कितनी सेल्स होती हैं? 3 सेल्स होती हैं। 3 सेल्स के अंदर कितने आपके न्यूक्लियस होते हैं? 3 न्यूक्लियस होते हैं। 1 2 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड जो सेंटर पॉइंट होता है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलर न्यूक्लियाई की जो सेल्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती हैं। सेल तो फ्यूज हो जाती है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस कितने हैं बच्चे? इसमें न्यूक्लियस हैं आपके 2 न्यूक्लियस हैं। ओके, 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने न्यूक्लियस हो गए? 5 न्यूक्लियस हो गए। 5 न्यूक्लियस के बाद देखिएगा एक सबसे जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, फर्स्ट वाला क्या हो गया? अब हमने इसको इस तरीके से फिक्स किया है ओव्यूल के अंदर, तो चलेजा एंड ऊपर की साइड चला गया और माइक्रोपाइलर एंड जो है वो नीचे की साइड आ गया है। माइक्रोपाइलर एंड से अटैच होता है फिलिप-होम एपरेटस। जो फिलिप-होम एपरेटस होता है ये सपोर्ट करता है साइनर्जिड सेल्स को। जो साइनर्जिड सेल्स होती हैं ये एक्स सेल से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? एक्स सेल से अटैच होती है। ओके, जब इसका फॉर्मेशन होता है इस तरीके से हमने इसको फिक्स किया था। जो पोलन ट्यूब से जो मेल गैमेटोफाइट आ रहे थे फीमेल गैमेटोफाइट्स में, उस कंडीशन में वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ? जब इस तरीके से फिक्स होती है तो साइनर्जिड सेल्स जो होती हैं वो आपके जो क्या था कंडीशन देखिएगा, जो माइक्रोस्पोर थे उनको हेल्प करती हैं एक्स सेल तक लाने में। जब वो एक्स सेल से अटैच हो जाते हैं तो इनका फर्दर क्या हो जाते हैं? एक न्यूक्लियाई और अंदर आ जाता है, ठीक है। जो फॉर्मेशन होती है वो 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये एक्स सेल्स के साथ मिलकर के नई सेल्स को यानी कि मेल और फीमेल गैमीट आपस में फर्टिलाइज करके एक नई सेल्स का डेवलपमेंट करते हैं। ओके, समझ में आया? इसमें कितनी सेल्स होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन समझ में आई आपको। और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोसेक के अंदर उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। जो पोलन ट्यूब से जो मेल गैमेटोफाइट से जो मेल स्पोर थे वो एंटर करते हैं किसमें? माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियोसेक के अंदर। एम्ब्रियोसेक के अंदर वो अटैच हो जाते हैं ओवरी से चले जाते हैं ओव्यूल के अंदर। क्लियर हुआ? अब जब इनका फॉर्मेशन होता है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, तो आपकी ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। एंड ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। और जो इसकी आउटर जो लेयर होती है वो एक मोटा सा आवरण बना लेती हैं, टेस्टा और आपका टैगमेंट, जिसको बोलते हैं सीड कोट बोलते हैं। अब वो जब फॉर्मेशन हुआ, उसमें फॉर्मेशन हुआ जो न्यूक्लियाई अंदर एंटर हुआ था उसकी माइटोटिक एंड मियोसिस की तरफ फॉर्मेशन होती है। जो आपका मियोसिस डिवीजन होता है इसमें 2 टाइम्स होता है, लेकिन माइटोटिक जो डिवीजन होता है वो कितने टाइम्स होता है? 3 टाइम्स होता है। जब माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें 8 सेल जनरेट होती है, 8 सेल्स जो होती है जनरेट होती है, बनती है। लेकिन मियोसिस में कितनी सेल्स होती है? आपकी 8 सेल्स जनरेट हो 4 सेल्स जनरेट होती है, लेकिन उसमें से क्या होता है? 3 सेल्स कैसी हो जाती हैं? डीएक्टिव हो जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में देखिएगा आपका चलेजा एंड और माइक्रोपाइलर एंड से ही इसको फिक्स किया जाता है ओव्यूल के अंदर। एम्ब्रियोसेक को इसको ओव्यूल के अंदर एंटर किया जाता है। अब और जब करते हैं हम एंटर तो पोलन ट्यूब से ही साइनर्जिड सेल्स के द्वारा जब इसको इस तरीके से एंटर करते हैं साइनर्जिड सेल से ही एग एपरेटस में यानी कि एग सेल में क्या होता है? जो आपका मेल गैमीट है या जो मेल स्पोर है इस फॉर्म से वो एंटर कर जाते हैं, फिर एक्स सेल्स के साथ में फ्यूज कर लेते हैं और इससे क्या होता है? आपका नेक्स्ट जो सीड होता है, जो इसका फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी कितनी सेल्स डेवलप होती हैं। जब आपका एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है तो सेल्स कितनी डेवलप हुई हैं? देखिएगा कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है 7 सेल है, क्योंकि ये 2 सेल्स जो थी आपस में फ्यूज होकर के सिंगल सेल्स का निर्माण करती हैं। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 कितने सेल्स का निर्माण हुआ है? 7 का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें जो न्यूक्लियस है देखिएगा कितने हैं? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा आप कहेंगे मैम इसमें सेल तो 7 थी क्योंकि आपस में फ्यूज हो गए थे, ये सेल ही फ्यूज हुई थी, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस अभी भी इसमें 2 प्रेजेंट है, इसलिए जो इसके न्यूक्लियस है वो कितने हैं? 8 है। ओके, इस प्रकार क्या होता है? आपका 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और 7 इसके अंदर सेल प्रेजेंट होती हैं। और जो आपका एंटर करते हैं माइक्रोव्यूल वो सारे सेल्स के थ्रू किसमें चला जाता है? एग सेल में चला जाता है। इस प्रकार आपका एम्ब्रियोसेक में क्या होता है?
नई सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू क्लास।